हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के किसान आंदोलन की। आज की क्लास है उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो राजस्थान सीईटी, राजस्थान पुलिस, वीडियो, ग्राम सेवक, पटवारी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भी एक क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पर किसान रहते थे, ठीक है। और उनका सीधा संबंध राज्य से व जागीरदारों से था, ठीक है। कृषक अपनी उपज का कुछ भाग अपने स्वामी को उपहार के रूप में देते थे। थानेदार जो है किसानों पर अलग अलग प्रकार के कर लगाते थे और शासक वर्ग लगान के अतिरिक्त भी कई प्रकार के कर था जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। इनमें से कुछ करों का तात्पर्य इस प्रकार है। देखते हैं। पहला हमारा यानी कासा लाख, शादी या गम के अवसर पर ठिकाने को दी जाने वाली रकम के साथ कम से कम 25 पतले खाना भेजना, ठीक है। हर लाख, खेती पर प्रति लगने वाली लाख हर लाख कहलाती है। कटता लाख, मोची, छिप्पा, कुमार आदि श्रमजीवी जातियों से वसूली जाती थी, ठीक है। कम ठांग लांग गढ़ के निर्माण में मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। चूड़ा लाख, फुकरानन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर मूल्य काश्तकारों से वसूले किया जाता था। खिचड़ी लाख, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली की जाने वाली लाख लाख कहलाती है। ये कुछ लागे है, इन्हें याद रखना, ठीक है। और रविवार को हमारा टेस्ट होने वाला है, उसमें ज़रूर जुड़े सभी साथी। उसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी और वह ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले मातकुंडिया जाट किसान आंदोलन, ठीक है, जो 1880 में शुरू हुआ। यह आंदोलन चित्तौड़ की रसिन परगना तहसील के माटकुंडिया स्थान पर हुआ 22 जून 1818 में। इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह थे, ठीक है। किसानों ने भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया जो जुलाई में समाप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आना सकता है कि जो मातकुंडिया जाट किसान आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ, तो 12 जून 1880 को, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। दाकड़ जाति यानी जो दाकड़ जाति है इनके द्वारा चलाया गया है। ये आंदोलन दाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया है। यह बाद का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था जो सबसे अधिक लंबे समय तक चला। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया संस्थापक कौन थे? अशोक परमार, ठीक है। अशोक परमार मूल रूप से जगनर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो मेवाड़ के राणा सांगा की सेवा में आए थे। इन्होंने 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध के में भाग लिया था। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर सांगा ने ऊपर माल की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। आंदोलन के समय यहाँ के शासक राव करशन सिंह थे जिसने बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। 1897 ईस्वी उपरमाल के जागीर किसान गंगाराम की मृत्यु भोज में एकत्रित हुए। ये करों के विरुद्ध भूख हड़ताल में मारे गए थे। अब कार्य यानी जो गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर जो किसान एकत्रित हुए उसका उद्देश्य क्या था, तो इस समय यह निर्णय किया गया कि बेरीसाल ने नानजी पटेल और गोपाल निवासी के ठाकुर पटेल को उदयपुर के महाराजा के पास भेजा जाए। ऐसा ही किया गया लेकिन राणा फतेह सिंह ने उनकी कोई सुनाई नहीं की तो राव करशन सिंह के हौसले और बुलंद हो गए। ऐसा हुआ कि जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए तो उन्होंने एक फैसला किया कि हम में से कोई 2 किसान मेवाड़ महाराजा के पास समस्या लेकर जाए। लेकिन समस्या ये थी कि जाए कौन। तभी नानजी पटेल और ठाकुरी पटेल को उदयपुर के महाराजा
के पास भेजा गया, ठीक है। और 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर कन्या विवाह के अवसर पर 5 रुपये का चौरी कर लगा दिया। चौरी कर नामक कर लगाया गया 1903 में। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं का विवाह स्थगित कर दिया था तथा किसानों की जमीन पर खेती करना बंद कर दिया था। इस पर विवश होकर राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया तथा लागान भी 40% 2/5 कर दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, चौरी कर किन के द्वारा लगाया गया है और कब लगाया गया, ठीक है। अगला देखते हैं। चरण 1, नए शासक व तलवार बधाई करे। यानी 1906 में बिजोलिया का नई ठिकादार बना राव पृथ्वी सिंह। उसने किसानों पर तलवार बधाई नामक कर और लगा दिया। तलवार बधाई नामक कर जो 1906 में लगाया गया था। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी और बिजोलिया के शासक राव पृथ्वी सिंह बने। इसने जनता पर तलवार बधाई कर लागू कर दिया, ठीक है। चरण 2 में क्या हुआ, नेतृत्व का उदय। इसी समय इस आंदोलन में साधु सीताराम दास जुड़ गए और जो इस आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कहलाते थे, ठीक है, साधु सीताराम दास। तीसरा चरण है विरोधी आंदोलन और प्रयत्न। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इस कार्रवाई तलवार बधाई कर का विरोध किया और 1913 में ऊपरमाल क्षेत्र को पदस्थ रखा और ठिकाने को कर नहीं दिया। यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके 3 महत्वपूर्ण जो नेता थे वे थे सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ठीक है। देखते हैं। प्रतीक जी ने उमाजी बिजोलिया की जो खेड़ा स्थान को आंदोलन का केंद्र बनाया, ठीक है, विजय सिंह प्रतीक ने, ठीक है। इस समय उपरमाल सत्याग्रह गीतों से गूंज रहा था तथा वर्मा द्वारा रचित गीत पचिता भी गाया जा रहा था। यानी कौन सा गीत, तो वर्मा द्वारा क्या गया, पचिता गीत, ठीक है। 1916 में इस आंदोलन में विजय सिंह प्रतीक ने प्रवेश किया। इनका मूल नाम भूप सिंह था जो गुज्जर जाति के थे। यह बाणा उत्तर प्रदेश से चित्तौड़गढ़ आए। यहाँ हरिभाऊ किंगर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा 1914 से जुड़ गए। इसी संस्था से साधु सीताराम दास भी जुड़े हुए थे। इसी कारण साधु सीताराम की मुलाकात प्रतीक जी से हुई और सीताराम ने इन्हें बिजोलिया आंदोलन से जोड़ा, ठीक है। प्रतीक ने 1917 में श्री सीताराम दास माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से हरियाली अमावस्या के दिन बेरियाल में उपरमांच बोर्ड किसान पंचायत बोर्ड नामक संगठन स्थापित किया। इसका प्रमुख पंच मुन्ना पटेल को बनाया गया। यानी ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि उपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना किनके द्वारा की गई, प्रतीक जी द्वारा, ठीक है। कब, 1917 में। कब की गई, तो हरियाली अमावस्या के दिन। कहाँ पर, बेरियाल गांव में, ठीक है। प्रताप समाचार पत्र। इस आंदोलन को भारत स्तर पर प्रचारित करने के लिए प्रतीक ने कानपुर से निकलने वाले प्रताप समाचार पत्र के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और इस समाचार पत्र को जन जन तक पहुँचाए। दूसरा अखबार उपरमाल दंगा था। और ये क्वेश्चन पिछली बार जो सीट हुई ना उसमें आ चुका है कि प्रताप नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, याद रखना है। अब कुछ तारीख देखते हैं। 1918 ईस्वी कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन। 1918 ईस्वी में प्रतीक ने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया। मेवाड़ ठिकानों के अत्याचारों से अवगत कराया, ठीक है। अप्रैल 1919 न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुचार्य भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया गया जिसमें करों के समाप्त करना व किसानों को जेलों से रिहा करने की सिफारिशों की, जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है। 1919 में गांधी जी, ठीक है। 1919 में प्रतीक जी गांधी जी से मिलने वर्धा चले गए जिस पर गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को प्रतीक जी के साथ बिजोलिया भेजा, लेकिन वे भी असफल रहे। वर्धा या केसरी, सेठ जमनालाल बजाज।
पथिक जी ने वर्धा से राजस्थान केसरी का संपादन किया, जिसके लिए आर्थिक सहायता जेठ जमनालाल बजाई ने उठाई। पथिक जी ने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई? जमनालाल बजाई ने। ठीक है, देखते हैं आज। इस समय जो है बिजोलिया आंदोलन का संचालन पथिक जी कर रहे थे। जिस समय पथिक जी कर रहे थे उस समय क्या क्या हुआ? तो 1919 में पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1920 में राजस्थान केसरी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर से पथिक ने नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान का प्रकाशन किया। से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखना। AGG हॉलैंड 4 फरवरी 1922 को भारत सरकार के AGG हॉलैंड स्वयं समझौते के लिए बिजोली आए और किसान व ठिकानेदारों के मध्य समझौता हो गया, जिसमें 84 करोड़ में से 35/32 करोड़ को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1927 में वापस कर लगाने प्रारंभ कर दिए गए। यह समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाया। अगले कौन है? सर टी विजय राघवाचार्य। ठीक है, सर टी विजय राघवाचार्य 1941 ईस्वी मेवाड़ में सर टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने। इनके प्रयासों से किसानों को पुनः भूमि दे दी गई और 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। जमनालाल बजाई 1931 में आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाई को दे दिया गया। ठीक है, यह आंदोलन चला 1897 से 1941 तक। ठीक है, लगभग 47 वर्ष तक चला। यह सबसे बड़ा अहिंसक सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। पेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़, जो 1921 से 1925 तक बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित होकर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री रामनारायण चौधरी ने किया। इस आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी गई। 1921 को बेंगू के किसान भीलवाड़ा के मैदान स्थान के भैरूकुंड पर एकत्रित हुए। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को बेंगू के किसान गोविंदपुरा में एकत्रित हुए, जहां सेना ने त्रिंचू के आदेश से गोलियां चला दी। इस आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी नामक किसान शहीद हुए गए। 1923 ईस्वी में पथिक जी ने इस आंदोलन को संभाल लिया, जिन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी गई थी। समझौता और उनके परिणाम। 1925 में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता कर लिया, जिसे बोल्शेविक समझौता कहते हैं, याद रखना। भ्रष्टाचार व दमन के लिए मशहूर लाल अमृतलाल को बेंगू का मुस्लिम बनाया गया। मेवाड़ के मौलाना ने अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया तथा ठिकाने पर मुशामत बैठा दी गई थी। आंदोलन की जांच के लिए त्रिंचू आयोग 1925 गठित कर दिया गया। आयोग ने सभी करों को जायज ठहराया। 1-2 दिन करों को कम कर दिया गया। 1-2 करों को क्या है? कम कर दिया गया। अब अगला है निमोचना किसान आंदोलन। निमोचना किसान आंदोलन अलवर से स्टार्ट हुआ 1925। 1921 महाराणा जय सिंह ने जंगली सुअरों के मारने पर रोक लगा दी, जिसमें यह सुअर मेव जाति के किसानों की फसलों को चौपट करने पर निमोचना गांव में एक सभा का गठन किया गया। 1914 ईस्वी में जहां के राजा जय सिंह ने नगान की करों में विधि कर दी। इनके विरोध किसानों में 24 मई 1925 को लगभग 800 किसानों ने निमोचना गांव बानसूर में सभा का आयोजन किया। इस सभा पर सेना ने गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हुए। कमांडर सच्चू सिंह के नेतृत्व में सेना ने गोलियां चलाई थी। ठीक है, रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना स्टार। ठीक है, छपेगा सीधा एग्जाम में। और महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया। ठीक है, और दोहरी दायरशाही की संज्ञा दी। दोनों इंपॉर्टेंट है।
और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।